मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हड़ताल हड़ताल और हड़ताल। सरकार की पॉलिसी आखिर किस तरह की है कि लगातार देश हड़तालों से गुजर रहा है और जो नागरिक हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी मांगों के लिए उनको हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। आज देश भर के अंदर LIC के तकरीबन 11 लाख एजेंट हड़ताल पर हैं। हल्द्वानी और उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। हल्द्वानी में भी तकरीबन 2000 एक्टिव और डीएक्टिव जो एजेंट हैं वो सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांगें LIC और भारत सरकार से कई तरह की हैं, जिसको लेकर आज इनको मजबूर होना पड़ा है। आइए इनकी व्यथा, इनका दर्द जानते हैं, आखिर इनकी मांगें क्या हैं। हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। जिंदाबाद, 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 हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑनलाइन मार्केटिंग वापस लो, ऑनलाइन मार्केटिंग वापस लो, वापस लो, ऑनलाइन मार्केटिंग वापस लो, वापस लो, ऑनलाइन मार्केटिंग वापस लो, वापस लो, GST वापस लो, वापस लो, GST वापस लो, वापस लो। मेरा नाम दीपचंद कांडपाल है। हम आज जो है एजेंट्स यूनियन की तरफ से, लियाफी की तरफ से एक दिन के रेस्ट डे के रूप में एजेंट अपना कोई कार्य नहीं करेगा, कार्य बहिष्कार करते हैं। हमारी जो मांगें हैं वो निगम से भी हैं, भारत सरकार से भी हैं। हमारी मांग पहले ये है कि जो है एजेंट का जो कमीशन है, जो कई सालों से उसी रूप में है, उसको बढ़ाया जाए। और एजेंट की जो ग्रेच्युटी है, जो रिटायर होता है, हर आदमी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, तो ग्रेच्युटी उसकी बढ़ाई जाए। और ग्रुप इंश्योरेंस में सभी एजेंटों को शामिल किया जाए और सभी एजेंटों को मेडिक्लेम सुविधाएं दी जाएं। और हम जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, हम उसका विरोध करते हैं। LIC के सेक्शन में जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, जो डायरेक्ट कस्टमर को कॉल करके उनके बीमे किए जाते हैं, उससे एजेंट को नुकसान होता है। और जो हमारे बैंकिंग क्षेत्र के थ्रू जो इंश्योरेंस बिक रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, जो LIC कर रही है, ये सरकार के जो पैसे लगातार हो रहे हैं, उससे आपको किस तरह के नुकसान है? नहीं, हमारे तो अपना मेन मुद्दा यही है कि जो ऑनलाइन के थ्रू जो बीमा बिक रहा है, जो अभी ऑनलाइन के थ्रू मैक्सिमम पॉलिसियाँ बिक रही हैं, अभी LIC भी कुछ पॉलिसियाँ ऑनलाइन के थ्रू बेच रही है, हम उनका, क्योंकि अगर ऑनलाइन बिकेगा तो उससे हम अभिकर्ताओं को नुकसान ही होगा। 100% नुकसान हमारा ही है, उसमें निगम का या किसी और का नुकसान नहीं है। अपना क्या कहना है? मेरा नाम फातिमा बेगम है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम से हूँ। हमारी मांगे हैं, देखो जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कमीशन बहुत कम मिलता है और फिर बहुत कम, इतनी कम उसमें हम लोग आज का खर्चा चला रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। फिर बोनस नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों का जो कमीशन है उसमें भी घटौती होती ही जा रही है और मज़दूर की तरह हम लोग इतना कर रहे हैं काम, तो इसे बढ़ाना चाहिए थोड़ा। ये बढ़ेगा तो तभी हम लोग भी फिर ठीक ठाक काम करेंगे और ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं होगी तो हम लोग अपना आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग कस्टमर को मिलते हैं। आज जो हमने कर रखा है तो इसमें हमने सारे काम बंद कर रखे हैं। आज ना काम हो रहा है, कुछ ना सर्विस दी जा रही है, ना बीमा जमा हो रहा है। अगर सरकार ने ये मांगे वापस ली हैं अपनी, हम लोगों की सरकार से ही है कि ये विनती एक तरीके से कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और जो घट रहा है उसे कम किया जाए। कस्टमर का बोनस बढ़ना चाहिए जितना है, क्योंकि जब कस्टमर का फ़ायदा होगा तो तभी हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, कस्टमर का बोनस भी लगातार कम होता जा रहा है? हाँ, इसमें थोड़ी पॉलिसियों में कुछ है कि कस्टमर का, जैसे बैंक रेट के दर लगातार गिर ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी करना पड़ रहा है। इसीलिए थोड़ा उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कस्टमर का भी प्रॉफिट है इसमें, हमारा भी हित रहेगा, कस्टमर का भी हित रहेगा इसमें। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह सुपियाल है। क्या कहना है? मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि मैं LIC से 22 साल से जुड़ा हूँ अभिकर्ता के रूप में, और मेरा परिवार पूरा LIC के जो मेरा जो कमीशन आता है उसी पे निर्भर है। जब हमारे LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे आपके श्री चिंतामणि देशमुख, उन्होंने LIC की स्थापना
के लिए सरकार की ओर से कुछ पैसा दिया था LIC को। और मैं ये कहता हूँ कि देखो आज LIC लगभग हिंदुस्तान के अंदर हमारा देश का जितना बजट आता है उतना LIC के पास संपत्तियाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए आज 70 से 80% कंपनियों में LIC का पैसा लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बिजली विभाग, जल संस्थान, तमाम ऐसे बैंकिंग सेक्टर। अभी देखिए कई हमारे देश में कुछ बैंक ऐसे थे जो घाटे में चल रहे थे, जिनको LIC ने बचाया। मैं कहता हूँ जब LIC बीमार संस्थाओं को बचा सकती है तो इस प्रकार के जो एजेंट हैं जो आज हमारे देश में, जिसमें कि बीमा का निजीकरण हुआ, ठीक है, अभी LIC जो है IPO लेके आ रही है मार्केट से, जैसे ऑनलाइन डायरेक्ट लेके आ रही है LIC, ऑनलाइन बीमा बिक रहा, तो उसमें सर्वाधिक जो नुकसान है वो एजेंटों का है। क्योंकि आज हमारे देश में जो 11.5 लाख एजेंट हैं वो LIC की पॉलिसी पे के बेचने से उसका परिवार चलता है। जबकि LIC ने एजेंटों के लिए, मेरे हिसाब से जो है, मैं 22 साल से जो देख रहा हूँ, LIC ने अपने एजेंटों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि जो है उनका परिवार सशक्त बने। और मैं भारत सरकार की से यही मैं निवेदन करूँगा कि LIC के एजेंटों की ओर ध्यान दिया जाए, उनकी ग्रुप जो आपकी ग्रेजुएटी है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज के समय में देखिए कोई भी कर्मचारी अगर किसी संस्थान से रिटायर हो रहा तो उसकी 50 लाख 60 लाख रुपए उसकी ग्रेजुएटी है। तो एजेंटों को जो ग्रेजुएटी दी जा रही है वो असल में बहुत एक ऐसा अमाउंट है जिससे कि जो है आज अगर हॉस्पिटल में व्यक्ति, उसका परिवार का कोई एडमिट होगा तो उसका भी खर्चा नहीं होगा उससे। तो मेरा निवेदन यह है कि LIC मैनेजमेंट से आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि एजेंटों के ग्रेजुएटी बढ़ाई जाए, दूसरा एजेंटों का कमीशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो है LIC जो मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम एजेंटों के परिवार का बढ़ाया जाए, है ना। तो इस प्रकार से जो है का जो बोनस है, जो बहुत समय से जो है LIC के जो बोनस रेट है वो बढ़े ही नहीं है, जिससे कि जो है बोनस बढ़ाया जाए, क्योंकि कस्टमर से ही एजेंट का परिवार चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए भारत सरकार ने जो GST पॉलिसी में लगाई है उस GST को वापस लिया जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर वो GST हटती है तो LIC जो है उसको बोनस के रूप में ग्राहक को फ़ायदा दे सकती है, और जिससे कि एजेंट का बीमा ज़्यादा बिकेगा। तो हमारी मांगे यही है। इन्हीं मांगों को हम इन्हीं मांगों के लिए हम आज 1 दिवसीय हमने धरना दिया है, ताकि हम कोई काम ना करें, जिससे कि जो है लगभग जो है मैनेजमेंट के समक्ष से ये बात पहुँचे कि एजेंट जो है ये हड़ताल करने के लिए विवश क्यों हुआ। तो इस और विशेष मैं सारे एजेंटों की ओर से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं मैनेजमेंट को कि इस विषय में जो है कोई ना कोई महत्वपूर्ण एक्शन लिया जाए। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे कि जो LIC एजेंट हैं उनका दर्द 22 साल से यहाँ पर ये लोग जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी मुतमईन नहीं हैं, लेकिन रोज़गार है कि वो इनको यहाँ लगाए हैं। 1956 में बनी LIC 5 करोड़ से आज 35 लाख करोड़ पर जो पहुँची है वो इन्हीं LIC एजेंट की बदौलत है, इनकी ईमानदारी की बदौलत है। और आज LIC और भारत सरकार से जो इनको शिकायतें हैं वो इनको हड़ताल करने पर मजबूर कर रही हैं। तो साथियों, LIC और भारत सरकार को इस तरह के मैनेजमेंट करने चाहिए कि जो आज ऑनलाइन का डिजिटल दौर है और जो मैनुअली सिस्टम से 1956 से आज तक ये लोग अपना काम करते चले आए हैं, उनके बीच एक संवाद डायलॉग हो और जो बीच का रास्ता है वो ज़रूर निकले, ताकि इनका जो घर परिवार है और रोज़गार है उसको भी बचाया जा सके। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।